ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज को फारिग कर दिया। जेडी वांस का कहना है कि फारिग नहीं किया, प्रमोशन दी जा रही है। इसके साथ साथ इजरायली हमला दमास्कस के ऊपर और एक किश्ती के ऊपर फ्रीडम फ्लोटिला शिप जो गाजा की ब्लॉकेड को तोड़ना चाह रही थी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने अपने व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज को अपनी पोजीशन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन से हटा दिया है और सिफारती एक नॉमिनेशन कर दी है उनको तैनात किया है अक़वाम मुत्तहिदा में एज अमेरिकन एम्बेसडर। बहुत खलबली सी मची हुई थी माइक वॉल्ट्ज को लेकर। इन्होंने अटलांटिक पब्लिकेशन जो है उसका एडिटर गोल्डबर्ग, उससे ऐड किया था एक सिग्नल ग्रुप में जिसके अंदर बात हो रही थी हूतीज को टारगेट करने की और टारगेट प्रैक्टिसिंग नहीं, सॉरी, हूतीज को एक्चुअली टारगेट करने की। तो उसके बाद बहुत बड़ा मसला बन गया। सिग्नल के एक सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, मगर ये भी बात हो रही थी कि शायद वॉल्ट्स ने एक चाल चली थी एक फंसाने के लिए जेडी वांस को और पीट हैट्सेक को, क्योंकि वॉल्ट्स जो है वो पुश कर रहा है जंग के लिए, ईरान के साथ जंग के लिए, और ये भी समझ जाता था कि इजरायली एक टूल है इसके अंदर। तो इसका हटना इस वक्त ऐसे वक्त के ऊपर और मार्को रूबियो का इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना एक सबसे बड़ा शेकअप है। अभी तक 110 दिन होने को आ गए, 120 दिन होने को आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारत को, 110 दिन से ऊपर तकरीबन। तो उसके सदारत का पहला जो मोहरा गिरा है वो है माइक वॉल्ट्स। अब माइक वॉल्ट्स, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कहा जा रहा है कि जी इतना कोई घबराने की बात नहीं है, इनकी प्रमोशन हो रही है, मगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत अहम पोजीशन थी। जैसा मैं जिक्र भी किया कि माइक वॉल्ट्स पुश कर रहा था कि ईरान के ऊपर जंग की जाए, इजरायली हिमायत कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों के अंदर ना सिर्फ माइक वॉल्ट्स को लेकर सवालिया निशान उठे थे, बट पीट हैट्सेक जो अमेरिकी वजीर दिफा हैं, उनके लिए भी बहुत सवालात उठे थे, क्योंकि उनकी एक और चैट आई थी सेंसिटिव चैट सिग्नल के ऊपर, मगर हैट्सेक फिलहाल बच गए। माइक वॉल्ट्स को बलि चढ़ा दिया। अच्छा, हैट्सेक, जेडी वांस और निकी हेली ईरान के हमले के खिलाफ थी। तो अमरीकी ट्रंप की सदारत के अंदर भी एक डिवाइडिंग लाइन मौजूद है, और वो डिवाइडिंग लाइन है इजराइल। बहुत प्रो इजराइल एलिमेंट्स भी आ गए थे ट्रंप हुकूमत के अंदर। ट्रंप खुद ही भी अपने आप को प्रो इजराइल कहता है, मगर प्रो जंग हर कोई नहीं है। और ट्रंप और इसकी जो इनर सर्कल है वो इतने नहीं थे जितना माइक वॉल्ट्स था। अब माइक वॉल्ट्स का ताल्लुक अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बरे से था, और ये रिपब्लिकन कानूनदान भी थे फ्लोरिडा से। और मार्च के अंदर ये पूरा सिग्नल चैट स्कैंडल हुआ, जो इन्होंने ग्रुप क्रिएट किया, उसके अंदर अटलांटिक के जो एडिटर है उससे भी ऐड कर लिया, उसकी अपनी कहानी है अटलांटिक एडिटर की। बट बहुत कम होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और की पोजीशन जो आपका वजीर खारजा है उसको हैंडल करे। पहली बार इनफैक्ट होगा ये 1970 से, जब हेनरी किसिंजर ने दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशंस एक साथ संभाली हुई थी। तो मार्को रूबियो अब 1970 से लेके अब तक, यानी 50 साल ऑलमोस्ट से ऊपर से लेके पहली बार दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उनका वजीर खारजा है या फॉरेन मिनिस्टर है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा। एक अहम पोजीशन है। मार्को रूबियो खुद ही भी बहुत डिवाइडेड चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो भी एक है तो एस्टैब्लिशमेंट का फिगर, सेनेटर भी रह चुका है, बहुत ही वॉर हॉक टाइप का कैरेक्टर है, मगर ट्रंप के साथ आकर उसे अपनी थोड़ी टेंडेंसीज को चेंज करना पड़ा है। थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक डिफरेंट हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका में ऐसे वक्त पे जब इजराइल ने अपने हमले पूरे खित्ते के अंदर जारी रखे हुए हैं। एक हमला किया इजराइल ने सीरिया का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, एक तरीके से वहां पे दमास्कस के अंदर, वहां पे हमला किया, और ये कह रहे हैं कि जी कोई इतनी बड़ी डैमेज नहीं हुई,
बट इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है दमास्कस के साउथ के अंदर जो ध्रुज माइनॉरिटी है। याद होगा आपको कि इन्होंने कुछ महीने पहले जैसे लिया था, सीरिया पे हमला किया था, तो कुछ एरियाज को साउथ के अंदर कुनैत्रा इस तरह करके कब्जा भी कर, तो वहां पे ध्रुज माइनॉरिटी जो है, अरबी है, ये क्रिश्चियन नहीं है, मगर ध्रुज एक अलग ही एक समझ लें आप, वो इसराइल में भी पाए जाते हैं, इधर ही पाए जाते हैं। वो अपनी एक इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी चाह रहे हैं कि यार हम सब कुछ हेते शेख के हाथ में नहीं दे सकते, तो उनकी बैकिंग कर रहा है इसराइल। और इस सिलसिले में इसराइल ने, क्योंकि वहां पे क्लैशेस चल रहे हैं, हयात तहरीर शाम जो सीरियन हुकूमत है और द्रूज के दरमियान नीचे, तो उनको थोड़ा जरा डराने के लिए, हिलाने के लिए उन्होंने ये अटैक किया है। एक तरफ तो यहाँ पे ये अटैक किया है, दूसरी जानिब एक फ्रीडम फ्लोटिला जो था, जो बेसिकली आ रहा था आपका सिप्रियट में, चलते तो ज्यादातर ये टर्कीस हैं, मगर ये आ रहा था मेडिटेरेनियन के थ्रू, और इसको एक इजरायली ड्रोन ने इसके ऊपर हमला किया। और ये इसी कोशिश थी इस फ्लोटिला की, इस किश्ती के कि ये खाना इमदाद जो अब 50 से ऊपर दिन होने को आ रहे हैं इजरायली ब्लॉकेड को लेकर, उसको तोड़ा जाए और खाना पहुंचाया जाए। मगर इजरायली ड्रोन ने इसके ऊपर एक हमला किया। ये नहीं पता कि कोई कैजुअलिटीज हुई हैं या कोई इंजर हुआ है या नहीं हुआ इसके अंदर, बट जो वीडियोज आ रही थी वो दिखा रही थी कि किश्ती के आगे वाले हिस्से के ऊपर भी मेडिटेरेनियन के अंदर थी, तो आग लगी हुई थी और धुआं निकल रहा था। जुमेरात के रोज इजरायली हमलों के अंदर तकरीबन कम से कम 31 लोग जाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं। और एक लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुश्किल से एक मील मिल रही है, 50 नहीं 60 दिन हो गए हैं ये दूसरी ब्लॉकेड जो चल रही है इसराइल की गाजा के ऊपर, उसको लेकर, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, अमेरिका के अंदर भी इसकी कार्रवाई चल रही है गाजा को लेकर। जिन लोगों ने मुखालफत की गाजा की, और अमरीकी जो सप्लाईज चल रही हैं इसराइल की उसको लेकर, तो उन लोगों को उठा लिया गया था। डजन्स ऑफ लोग हैं जो बेसिकली अरेस्ट हुए, उसके अंदर इंडियन भी हैं, इंडियन मुसलमान भी हैं, जिसके अंदर से एक है बदर खान सूरी। सूरी एक पीएचडी का स्टूडेंट था जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के अंदर, जब मार्च को उसको उठा लिया गया, और इसलिए क्योंकि वो प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर हिस्सा ले रहा था। उसके बाद इसको लुइजियाना मूव किया, फिर टेक्सास मूव किया, वर्जीनिया से, जहां पे इसकी अरेस्ट हुई थी। और अब इसके लिए कोशिशें चल रही हैं कि इसको दोबारा मूव किया जाए वर्जीनिया। तो इसकी बीवी ने भी बात की है, मफेजे साले करके उनका नाम है, और दीगर और भी जो लोग पकड़े हुए थे उसके अंदर से एक बंदा तो आके उसने वर्मॉन्ट के अंदर उसको रिहा किया गया, मगर बहुत सारे लोग अभी भी कैद के अंदर हैं। एक अजीब सिचुएशन डेवलप होकर रह गई है पूरी दुनिया में इसराइल को लेकर। अमेरिका के अंदर स्पेशली यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो टारगेटिंग हुई है, उनकी आजादियां जो छीनी गई हैं, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन से बात तो बात करता था अमेरिका, मगर सब चीजें आके अब खुल के आ गई हैं कि क्या चीज, दूध का दूध पानी का पानी किधर खड़ा है। तो ये सिचुएशन है दुनिया में। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।